आपको क्वेश्चंस उतना ही बनाना है जितना क्वेश्चंस आप रिवाइज कर सको। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की इन मैथमेटिक्स। इतनी बार रिवाइज करो, इतनी बार उसको रिवाइज करो। अगर आप क्लास 10th में हो बच्चों और आप मैथ्स को काफी बेहतरीन तरीका से पढ़ना चाहते हो तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है गौतम कुमार। आई एम अ पास आउट स्टूडेंट ऑफ NIT जमशेदपुर। अगर आप क्लास 10th में हो बच्चों और आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना चाहते हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमें कहाँ से मैथ्स को पढ़ना है, कहाँ से प्रैक्टिस करना है, कहाँ से रिवीजन करना है, किस तरीके से रिवीजन करना है ताकि हम फाइनल एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 ला सकें, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि हमें मैथ्स को किस तरीके से पढ़ना है, मैथ्स के क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है ताकि हम क्लास 10th के मैथ्स के फाइनल एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। आपको किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना है, उसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर नहीं करते हो तब तक आप क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे। और जब तक आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं बनाओगे आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं ला पाओगे। तो भैया हमें इसमें क्या करना है, कैसे हमें कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। तो सबसे पहला पॉइंट, जहां कहीं भी आप कोचिंग में पढ़ रहे हो उस कोचिंग में लेक्चर के दौरान आपको फुल्ली कॉन्सेंट्रेट रहना है। जो कुछ भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उन सारी चीज़ों को एकदम ध्यान से करना है, ऐसे करना है कि उसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए, और अगर कोई डाउट आता है तो उसे तुरंत के तुरंत क्लियर करो। दूसरा बात इसमें क्या है कि जो भी चैप्टर आपके क्लास में पढ़ाया जा रहा है या फिर जो भी चैप्टर हो गए हैं उसके सारे फॉर्मूले आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। और तीसरी बात, उन सारे फॉर्मूला का आपको एप्लीकेशन पता होना चाहिए कि कौन से फॉर्मूले को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। अगर ये तीनों डायमेंशन से आप किसी भी चैप्टर को कवर करते हो, सबसे पहला आप लेक्चर्स को बहुत ही ध्यान से सुनो, उसके बाद जो भी चैप्टर्स खत्म हो गए उसके सारे के सारे फॉर्मूले को याद करो, और तीसरा स्टेप्स उन सारे फॉर्मूला का एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए। अगर आपने इन 3 डायमेंशन से किसी भी चैप्टर को कवर कर लिया है इसका मतलब आपने उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है। एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बात आता है प्रैक्टिस की। तो हाँ बच्चों, हमारा दूसरा स्टेप्स है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज नथिंग विदाउट प्रैक्टिस। अगर कोई बच्चा हमसे ये कहता है कि भैया मेरे मैथमेटिक्स बहुत अच्छे हैं पर मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस ही नहीं करी, तो मैं कहूँगा आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि मैथमेटिक्स तभी अच्छा हो सकता है जब आप प्रैक्टिस करो, जब आप क्वेश्चंस लगाओ। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आप मैथ्स में लगाते जाओगे आपका मैथ्स उतना ही स्ट्रोंग होता जाएगा। तो यहाँ पे कई सारे कंफ्यूजन बना रहता है स्टूडेंट्स के अंदर कि भैया हमें प्रैक्टिस कहाँ से करना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं 2 बुक हमेशा रिकमेंड करता हूँ। सबसे पहले NCERT बुक लगाओ, उसके बाद डॉक्टर KC सिन्हा लगाओ। अगर आपने इन 2 बुक्स को लगा लिया उसके बाद आपको उस चैप्टर के पिछले 10 साल में बोर्ड द्वारा जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को लगाना है। यानी किसी भी चैप्टर का प्रैक्टिस हमें कैसे करना है, सबसे पहले उस चैप्टर का हम NCERT लगाएंगे, उसके बाद डॉक्टर KC सिन्हा लगाएंगे, उसके बाद उस चैप्टर से बोर्ड द्वारा पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे। अगर आपने इतनी चीज़ों को प्रैक्टिस कर लिया और 3 बार 4 बार कर लिया, पूरी तरीके से उसको दिमाग में सेट कर लिया, तो आप यकीन मानो कि कोई भी क्वेश्चंस ऐसा बोर्ड में नहीं आ सकता है जो आपको फंसा दे। अब नेक्स्ट बात आती है रिवीजन की। तो यहाँ पे एक और कंफ्यूजन रहता है बच्चों के अंदर, भैया क्या हमें बस थ्योरी का रिवीजन करना है या फिर क्वेश्चंस का भी करना है। अगर ये क्वेश्चंस किसी के दिमाग में आ रहा है तो एक चटकन लगेगा। आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं तो आपको थ्योरी का रिवीजन करना ही है, लेकिन क्वेश्चंस का भी रिवीजन करना है।
तो भैया फिर से हमें एनसीईआरटी, केसी सिन्हा, प्रीवियस ईयर ये सब लगाना पड़ेगा। इतना सारा टाइम हम कैसे दे पाएंगे? और अगर इतना टाइम हम मैथ्स में ही दे दिए तो बाकी सब्जेक्ट हम कैसे करेंगे? ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे। तो मैं आपको एक बहुत बेहतरीन तरीका बताता हूं किस तरीके से आप मैथ्स को रिवाइज कर सकते हो। सबसे पहला 5 से 10 मिनट आप क्या करो कि जितने भी थ्योरी हैं, जितने भी फॉर्मूला हैं, उन सारे फॉर्मूला को आप एक बार रिवाइज कर लो। एक बार रिवाइज करने से आपके दिमाग में वो फिर से रिन्यू हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको क्वेश्चंस का रिवाइज करना है। तो क्वेश्चंस अगर आप बनाने बैठ गए तो फिर से आपको उतना टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, एक A4 साइज का पेपर ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए और आप सबसे पहले एनसीईआरटी निकालिए। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको तुरंत करके निपटाते जाइए। पूरा सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है। एक क्वेश्चन को जैसे हम उठाए और उस टाइप की 10-12 क्वेश्चन है तो बस एक ही क्वेश्चन को करना है। 10 क्वेश्चन को हमें नहीं करना है, बस एक क्वेश्चन को करना है। इस तरीके से हम एनसीईआरटी, केसी सिन्हा और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस ये सारे रिवीजन कर लेंगे 1 से 1.5 घंटा में। इस तरीके से हमारा 2 घंटा में कोई भी चैप्टर मैथ्स का कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन। और ये चीजें आपको मंथ में एक बार करनी है। और अगर आपने इस तरीके से मैथ्स को रिवाइज किया तो यकीन मानो एंड आते आते आपको पूरी की पूरी सिलेबस पे कमांड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है इग्नोर मल्टीपल रिसोर्सेस। अभी के टाइम में बच्चे सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं इसी पॉइंट पे करते हैं। वो क्वेश्चंस लगाने के लिए कई सारे बुक का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले वो डॉक्टर केसी सिन्हा लगाएगा, एनसीईआरटी लगाएगा, RS अग्रवाल लगाएगा। इतना में ही नहीं रुकेगा वो, फिर वो गूगल में जाएगा और वहां से क्वेश्चन बनाए जा रहा है, AI से क्वेश्चन बनाए जा रहा है। ये सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हो आप लोग। आपको क्वेश्चंस उतना ही बनाना है जितना क्वेश्चंस आप रिवाइज कर सको, जितना क्वेश्चन आप दिमाग में स्टोर कर सको। एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो भैया हमें क्या करना है, आपको सबसे पहले रिसोर्सेस को लिमिटेड करना है। आपको सबसे पहले एक स्टैंडर्ड बुक फाइनलाइज करना है। जैसा कि हमने बताया एनसीईआरटी और डॉक्टर केसी सिन्हा। कई सारे लोग RS अग्रवाल को फॉलो करते हैं, कई सारे लोग अरिहंत को फॉलो करते हैं। सारे के सारे बुक अच्छे हैं। कोई भी एक बुक पकड़ो, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक पकड़ो और उसी बुक को आप बार बार बनाओ ताकि उस बुक का सारा कॉन्सेप्ट, सारा का सारा क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठ जाए। और कोई भी, ध्यान से सुनना, कोई भी किसी भी टाइम उस बुक से अगर हमें क्वेश्चन पूछे तो हम उसको पेज नंबर सहित बताएंगे कि इस पेज नंबर में इतना नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर ये है। इस तरीके से एक बुक को अगर आप बना लिए तो आप यकीन मानिए आप उस स्टूडेंट से बहुत आगे निकल जाओगे जो मल्टीपल बुक्स लगाते हैं। मल्टीपल बुक्स कोई भी टीचर सजेस्ट नहीं करता है। अगर आप लगा रहे हो तो अपने रिस्क पे लगाओ, ठीक है। अब 5वां स्टेप्स आता है मॉक टेस्ट। भैया हमें मॉक टेस्ट देना है या नहीं देना है? अभी के टाइम में बच्चे सबसे बड़ा गलती यही करते हैं कि वो मॉक देते ही नहीं है। उसे लगता है कि हम सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं, क्वेश्चंस बना लिए हैं, हर चीजें कवर है, अब सीधा एग्जाम में ही जाके फोड़ेंगे। और इसी के चक्कर में वो एग्जाम में जाके फूट जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे ही 50% सिलेबस कंप्लीट हो आपको मॉक देना स्टार्ट कर देना है। एटलीस्ट वीक में एक टेस्ट तो देना ही है। इससे क्या होगा, आपको अपनी औकात का पता चलेगा, आपको अपनी गहराई का पता चलेगा कि आप कितने गहराई में हो। और आप जब मॉक टेस्ट दो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मॉक टेस्ट एक बार दे दिए और उस क्वेश्चन को फेंक दो, नहीं, उसको फिर से, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन वही लगाने हैं जिसे आप रिवाइज कर सकते हो। मॉक वही देना है जिस क्वेश्चन को आप रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने मॉक दिया है तो उस क्वेश्चन को संभाल के रखो, उसे बार बार रिवाइज करो और ये देखो कि कहाँ पे हम मिस्टेक्स कर रहे हैं और वापिस से आप उस चैप्टर में आओ, उसके थ्योरी रिवाइज करो, उसके क्वेश्चंस लगाओ और उन मिस्टेक्स को दूर करो, उन वीकनेस को दूर करो ताकि अगली बार उस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो नहीं छूटना चाहिए। आज हमने आपको 5 स्टेप बताया। सबसे पहले क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है। दूसरा स्टेप हमने बताया प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है। तीसरा हमने बताया रिवीजन,
रिवीजन करना है। चौथा स्टेप्स हमने बताया कि मल्टीपल रिसोर्सेस का इस्तेमाल नहीं करना है। और पांचवा हमने बताया कि प्रॉपर टाइम पे एक मॉक देना है। अगर आपने इन पांचों स्टेप्स को आने वाले समय में बहुत ईमानदारी से फॉलो किया तो यकीन मानिए, विश्वास रखिए कि आप मैथ्स में आराम से 95 स्कोर कर दोगे, है ना। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को एक लाइक कर दो, एक सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपका हेल्प कर सकें, है ना। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों कि आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, किसी बात का टेंशन मत लीजिए, एकदम खुश होकर तैयारी करिए, किसी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।